हिंदू नवरात्र की चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा के साथ शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दिन से सृष्टि की रचना शुरू हुई थी। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि से इसी दिन से हिंदुओं का नया साल शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि को ही भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 का पहला दिन है। आज देश के कई राज्यों में इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू होता है। इस नववर्ष को देश भर में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से हिंदू नववर्ष को नव संवत्सर के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं इसे गुड़ी पड़वा के नाम के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन मराठी लोग गुड़ी बनाते हैं। गुड़ी बनाने के लिए एक खंबे में उल्टा पीतल का बर्तन रखा जाता है। इसे गहरे रंग की रेशम की लाल, पीली या केसरिया कपड़े में और फूलों की माला और अशोक के पत्तों से सजाया जाता है। गुड़ी को ब्रह्मध्वज भी कहा जाता है, जिसकी लोग विधि विधान से पूजा करते हैं और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। गुड़ी पड़वा का जश्न मनाने से मराठियों के लिए नए हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस दिन लोग फसलों की पूजा आदि भी करते हैं, क्योंकि इसी महीने में किसानों की फसलें पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा गुड़ी पड़वा पर लोग नीम के पत्ते खाते हैं। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा आराधना की जाती है, जिससे लोगों को जीवन में समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ऐसी मान्यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का कार्य शुरू किया था और सतयुग का आरंभ भी इसी दिन से हुआ था। इस दिन को सृष्टि का प्रथम दिन या युगादि तिथि भी कहते हैं। रामायण काल में भगवान राम ने चैत्र प्रतिपदा के दिन ही बाली का वध किया था और इसी दिन विजय पताका फहराई थी। यहीं से गुड़ी पड़वा पर्व मनाने की शुरुआत हुई थी। ऐसी मान्यता है कि मुगलों से युद्ध जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी ने पहली बार गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया था। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, आदि शक्ति हैं और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं और व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। हिंदू धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से अधिक है, इसीलिए ही हिंदू धर्म में कोई भी बड़ा और आध्यात्मिक और पवित्र कार्य हो तो सबसे पहले शक्ति की ही पूजा की जाती है और पुरुष बिना पत्नी के ऐसा पवित्र कोई कार्य कर नहीं सकता है। यही हिंदू सनातन धर्म की पवित्रता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले हिंदू नववर्ष से पहले दिन से ही प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। जबकि भगवान श्री रामचंद्र सबसे बड़े हैं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं, फिर भी उन्होंने देवी का सम्मान करने के लिए, देवी की महत्ता को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस अवतार में देवी की पूजा की और उन्हें सम्मान दिया। ये उनकी उदारता है। माता दुर्गा जगत माता हैं और जगत का पालन पोषण करने वाली हैं। वे अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, हम यही कामना करते हैं। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियाँ आपको मिलती रहें। और कोई भी आध्यात्मिक और इस वीडियो से जुड़ा प्रश्न हो तो कमेंट करें और जय माता दी कमेंट में लिखना ना भूलें।